Hello everyone, I am Shruti Pal. I am PhD scholar in IIPS Mumbai. Today we talk about the women with disability and discrimination. We live in 21st century, but still in our civilization societies, we face a discrimination. I know that how it is disappointing, but yeah, it is a reality of today's world. Also, women with disability, not only the women with disabilities, every woman can face a discrimination at any point of time in her life. But women with disabilities suffer more. I give you some example about the कैसे इन्हें वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है सोसाइटी के अलग अलग फेज में. आई टेल यू द स्टोरी. ओके, फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन जो फेस करती हैं वुमेन विद डिसेबिलिटी वो होता है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो होता है इन फैमिलीज इक्वालिटी में एक बराबरी का दर्जा जो बॉयज़ को मिलता है वो वुमेन विद डिसेबिलिटी किसी वुमन को या गर्ल को नहीं मिलता है. मेरी फादर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो मैंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड इन पुलिस क्वार्टर्स. उस हमारे एरिया में हमारे एक नेबर हुआ करते थे जिनकी 17 इयर्स की डॉटर को पैरालाइज हो गया था. और सडन अचानक एक दिन रात को वो सोई और सुबह व्हेन शी वेक अप देन शी इज़ नॉट एबल टू वॉक. देन डॉक्टर डिक्लेयर्ड कि इन्हें तो पैरालाइज है. उसके बाद उस बच्ची ने उस गर्ल ने, सॉरी आई यूज द बच्ची, बट उस लड़की ने जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया वो ऐसा था कि उसने अपने घर में ही अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच ही फेस किया. जब वो पैरालाइज्ड हो गई तो वो पूरी तरह अपनी मदर पे डिपेंड हो गई, तो उसका सारा वर्क करना होता था. देन हर मदर लाइक वो उसकी मम्मा कोशिश करती थी कि इसकी अच्छी केयर हो, तो वो उन्हें उसको फ्रूट्स वगैरह ऐसे सब जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स मेडिसिन जो डॉक्टर ने रिकमेंड की थी वो उसे देने की कोशिश करती थी. तो वन डे उनके फादर उनसे बोलते हैं वो लड़की के कि अरे इसको फ्रूट्स खिला के मेडिसिन दे के क्या फ़ायदा है, देयर इज़ अ ह्यूज लेस वेस्ट ऑफ मनी. एंड ये बात जब पूरी कॉलोनी में पता चली, आई वॉज सो शॉक कि फादर ही अपनी डॉटर के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. कितना यानी डिसअपॉइंटिंग है. उसके बाद एट द लेवल ऑफ एजुकेशन में भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को फेस करना पड़ता है. वो कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ. पहले तो मेरी मम्मा हैं, उनकी एक फ्रेंड हैं, शी बिलोंग्स फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड. उनकी डॉटर भी सेलेबर पॉलिसी से सफरिंग थी, बट शी इज़ अ हाइट लेवल ऑफ सेलेबर पॉलिसी यानी उसको बहुत ज़्यादा था. शी इज़ नॉट एबल टू डूइंग एनी थिंग, शी इज़ ओनली इन बेड. तो क्या हुआ कि जब उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लाइन अप हुआ, एंड देन उसकी ग्रैंड मदर बोलती है उसकी मदर को कि अरे इसका ट्रीटमेंट करा के क्या ज़रूरत है. एंड हीज मदर लाइक प्लान कर रही थी वो कि मैं कोई ट्यूटर इसको घर में ला के इसका एजुकेशन थोड़ा हार्ड करूँ ताकि इसका माइंड शार्प हो, कुछ ही अपने लाइफ के लिए गेन करे, या फिर कुछ स्पेशल स्कूल्स में मैं इसे इन्वॉल्व कराऊँ. एंड ही हर ग्रैंड मदर लाइक कि अरे इसको तो करके क्या ही करना है, देयर इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी. यानी एक लड़की जो चल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, उसके बेटरमेंट के लिए कुछ नहीं करो, वेस्ट ऑफ मनी. ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में आज भी है, और ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है.
बिकॉज आज भी हम गर्ल्स को कहीं ना कहीं कम समझते हैं। अगर एक स्पेशल वुमन को, गर्ल्स को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर हेल्प मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले, एंड देन शी इज एबल टू डू एनीथिंग वॉट एवर शी वॉन्ट्स। एंड थर्ड जो मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जाम्पल एट द लेवल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और ये बहुत फेमस मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। ये कैसे हैं कि यू नो द IAS ऑफिसर ईरा सिंघल। ईरा सिंघल ने फर्स्ट टाइम जब UPSC क्रैक किया इन रेवेन्यू सर्विसेज, तो रेवेन्यू सर्विसेज वालों ने उन्हें क्या बोला कि शी इज़ नॉट एबल टू ज्वाइन आवर सर्विसेज बिकॉज ऑफ हर डिसेबिलिटी। ये तो बहुत फेमस है, आप सबने सुना भी होगा। देन ईरा सिंघल ने 2 to 3 years उसके लिए केस लड़ा, देन केस जीता। ये बात अलग है कि जो 2 years में वो केस लड़ रही थी, उन 2 years में उन्होंने IAS के लिए प्रिपेयर किया एंड 3rd year में वो डायरेक्टली IAS हुई, तो देन उन्होंने IAS में ही ज्वाइनिंग ली। बट ये कितना डिसअपॉइंटिंग है कि शी क्वालिफाइड द India's toughest exam and she is not able to join because of her disability. Then we like कि ये क्या है, यानी इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बाद, इतना टफेस्ट एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद भी बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी ये वो ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अगर केस नहीं जीते होते, IAS क्रैक नहीं किया होता, तो आज वो नहीं करती ना। यानी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ें अभी भी हमारे सोसाइटी में होती हैं। इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। तो मेरा ये वीडियो बनाने का टारगेट, पर्पस, मकसद, आप जो भी बोल लीजिए, वो यही है कि सोसाइटी इज़ नॉट अवेयर अबाउट द राइट्स ऑफ वुमन विद डिसेबिलिटी। Disability is not only the women with disabilities but whole the background of disabilities। इन्हें अभी भी अवेयरनेस की इतनी कमी है। इवन हम सोसाइटी को ब्लेम कर नहीं सकते। इवन जो स्पेशल लोग हैं, जो वुमन विद डिसेबिलिटी हैं, उन्हें भी अपने राइट्स का पूरी तरह नॉलेज नहीं है। देन हमें अपने राइट्स के लिए खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। कोई हमें बताएगा नहीं। और अगर हम अपने लिए जागरूक नहीं हो सकते, हम अपने लिए अवेयर नहीं हो सकते, तो कोई नहीं हो सकता। टुडेज लोग तो आज बहुत बिजी हैं। नो वन इज़ केयर फॉर यू, इसलिए आपको अपनी केयर खुद ही करनी होगी। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी मैं इस पे बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना चाहती हूँ वुमन विद डिसेबिलिटी के। नेक्स्ट टॉपिक मैं किस पे बनाऊँ? वुमन विद डिसेबिलिटी और एम्पावरमेंट, वुमन विद डिसेबिलिटी और रिलेशनशिप। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। आप किस पे डिस्कस करना चाहते हैं, किस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए कि जिससे सोसाइटी में वुमन विद डिसेबिलिटीज़ को लेके और अवेयरनेस आए। आप प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।